नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वंदन, अभिनंदन। आप सभी साथियों को, मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल की तरफ से सहारा इंडिया से जुड़ा मुद्दा आपके बीच में लेकर आया हूं। साथियों, सहारा का 13 करोड़ जमाकर्ता जो सहारा ग्रुप की अलग अलग स्कीमों में जिसने निवेश किया, चाहे वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हों, चाहे वो आपका हाउसिंग रियल एस्टेट से जुड़े निवेशक हों, चाहे वो क्यूसॉप से जुड़े निवेशक हों, चाहे वो सहारा हाउसिंग रियल एस्टेट से जुड़े निवेशक हों, या फिर सहारा लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े निवेशक हों, जो भी निवेशक हैं और जो भी सहारा इंडिया में काम करने वाले जो ऑफिस के लोग हैं, आज उनके साथ में सहारा प्रबंधन ने और सहारा इंडिया ने खेला ही किया है। आज उनके साथ में विश्वासघात करने का काम किया है। साथियों, सहारा ने जब शुरुआत की तो इनके डायरेक्टर जो है बड़ी बड़ी बातें करते हुए नज़र आते थे, और एक बड़ा विश्वास जो जमा करता है, निवेशक है, उसमें जो है देते नज़र आते थे और उनको भरोसा देते नज़र आते थे। तो आज उन जमाकर्ताओं ने जिन्होंने सहारा ग्रुप पर और सहारा इंडिया पर भरोसा किया था, आज उनके साथ विश्वासघात हुआ है। आज उन एजेंटों के साथ विश्वासघात हुआ है जिन्होंने सहारा को न केवल एक परिवार माना और सहारा के मुखिया स्वर्गीय सुब्रत राय सहारा को एक अभिभावक माना। साथियों, आज कई लोग आते हैं और कई लोग आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहते नज़र आते हैं कि सहारा को ब्लैकमेल किया गया। सहारा को ब्लैकमेल नहीं किया, सहारा ने इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को और इस देश के 12 लाख एजेंट साथियों को और सहारा के कर्मचारियों को ब्लैकमेल किया। साथियों, अगर समय रहते सहारा सेबी केस में सम्मानित सुप्रीम कोर्ट सहारा सेबी केस से जुड़े अगर ये 15,700 करोड़ रुपए भी 24,700 करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट में जमा करवाने का आदेश नहीं देता और सेबी समय रहते अगर इन पर कार्रवाई नहीं करती, तो ये अलग अलग स्कीमों के माध्यम से आज भी निवेशकों से पैसे लेते रहते, लेकिन भुगतान नहीं करते। एक स्कीम से दूसरी स्कीम, दूसरी स्कीम से तीसरी स्कीम, तीसरी स्कीम से चौथी स्कीम, क्योंकि सहारा और सहारा के मैनेजमेंट को बखूबी आता है कि एक सर्टिफिकेट से दूसरे सर्टिफिकेट और दूसरे सर्टिफिकेट से तीसरे सर्टिफिकेट, मतलब कलर बदल बदल के सर्टिफिकेटों को देने का, क्योंकि अगर नहीं देना चाहते थे तो ये भुगतान। तो साथियों, कुछ लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि सहारा को ब्लैकमेल किया गया। सहारा को ब्लैकमेल नहीं किया गया भाई, सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को, सहारा के निवेशकों को ब्लैकमेल किया गया। अगर समय रहते सेबी कार्रवाई नहीं करता तो इसी तरह आम जमाकर्ता आज लुटता पिटता रहता। तो आज सेबी ने जो कार्रवाई की और सहारा की असलियत सामने आई है, वो सेबी के कारण ही आई है। क्योंकि ठीक है, ये पैसा अभी नहीं मिल पाया, लेकिन आज चर्चा ये हो रही है, सहारा के सकारात्मकता की बात करने वाले कुछ यूट्यूबर, कुछ चाटुकार, कुछ मूर्खदांत के जुड़े लोग आज सहारा सेबी केस से तो भुगतान की बात कर रहे हैं। आज सहारा सेबी केस का जो पैसा मूलधन है 15,700 करोड़ रुपए और जो ब्याज सहित राशि लगभग 24,000-25,000 करोड़ बनती है, उसको पैसा लेने की बात की जा रही है। ठीक है, इन्होंने कन्वर्जन किया, इन्होंने हाउसिंग रियल एस्टेट में परिवर्तित किया और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने का काम किया कि हमने भुगतान कर दिया, जबकि वास्तविक रूप से इन्होंने कन्वर्जन किया। तो उसमें निवेशक नहीं निकल रहे, वो पैसा सहारा इंडिया के निवेशकों के हित में वापस आना चाहिए, जिसका मैं भी समर्थन करता हूँ। लेकिन जब इन्होंने सोसाइटियों में निवेश लिया और निवेशकों से ये नहीं कहा था इन्होंने निवेश लेते समय कि हमारा सहारा सेबी केस का पैसा वापस आएगा जब हम आपको भुगतान करेंगे, ये आपसे कोई शर्त नहीं रखी थी। लेकिन आज भुगतान की जब बात आती है तो सहारा सेबी केस का जिक्र सहारा इंडिया के चाटकार और सकारात्मकता की बात करने वाले लोग आज करते नज़र आते हैं। देखिए, अगर सहारा इंडिया में आपका निवेश है, आपने सालों साल पैसा जमा किया, आप किसी भी कंपनी, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो क्यूसॉप हो, तो अगर पैसा मांगना नकारात्मकता है, इस देश के 12 लाख एजेंट साथियों का सम्मान बरकरार रखना अगर नकारात्मकता है,
तो हम नकारात्मक हैं। अगर इनके मैनेजिंग डायरेक्टर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो इस देश में सहारा को एक रेलवे के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला परिवार बताते थे, और जो इसके कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने लाखों और करोड़ों रुपए का पैकेज लिया और जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी हजारों करोड़ में बना ली, और समय रहते उन्होंने निवेश तो जरूर लिया, समय रहते वो एक नियत सोच के कारण उन कंपनियों से डायरेक्टर के रूप में हटते चले गए। और आज जब उन पर कानूनी कार्रवाई होती है, कानूनी शिकंजा कसता है, तो वो ही डायरेक्टर जो इस सहारा ग्रुप के कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा किया, आज वो ये कहते दिख रहे हैं कि हमें सहारा से कोई वास्तविक जो है मतलब नहीं है, ये हम इसके डायरेक्टर नहीं। तो साथियों, जिन्होंने भरोसा दिया, जिन्होंने भरोसा तोड़ने का काम किया, विश्वासघात तो सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के साथ हुआ, विश्वासघात तो सहारा इंडिया के 12 लाख एजेंट साथियों के साथ हुआ, विश्वासघात तो उन कर्मचारियों के साथ हुआ जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, जिनकी सैलरी नहीं मिल पा रही, जिनको पीएफ का पैसा नहीं मिल पा रहा, आज भी वो कोर्ट केस लड़ रहे हैं। आज सहारा इंडिया के एजेंटों का कमीशन जो आप एफएफ फ्यूचर फंड में काटते थे, आप सिक्योरिटी फंड काटते थे, आप उनको बीमा नहीं देते थे, आप कह रहे हैं एफिडेविट देकर के सहारा इंडिया में एजेंट हैं, वो हमारे कर्मचारी नहीं है। दूसरी तरफ आप सहारा इंडिया का परिवार का नाम देते हैं। तो ब्लैकमेल तो जमा करता हुआ, ब्लैकमेल तो सहारा इंडिया का कार्यकर्ता हुआ, ब्लैकमेल तो सहारा का कर्मचारी हुआ है। तो साथियों, जिनको लगता है कि पैसा मांगना अगर गलत है और पैसा मांगना नकारात्मकता है, तो हम नकारात्मक हैं। हमने सहारा में जो निवेश किया और सहारा की जो टर्म एंड कंडीशन थी, उसके मुताबिक आज समय निकल जाने के बाद आज हम पैसा मांग रहे हैं। लेकिन वो लोग कहाँ हैं जो जिनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही थी? तो साथियों, आज बात ये होनी चाहिए कि आज सहारा समूह और सहारा समूह के जुड़े चार्टकार आज सुप्रीम कोर्ट में 3, 4 और 5 सितंबर को सहारा सेबी केस के जो शेष अमाउंट है, टोटल जो अमाउंट है 25,000 करोड़, वो वापस मिले, उसकी बात की जा रही। अच्छी बात है, मिलना चाहिए, मैं भी समर्थन करता हूँ सहारा के जमाकर्ताओं के हित में। लेकिन इस अमाउंट से लगभग 20% जमाकर्ताओं का भुगतान हो सकता है। कितना? 20% जमाकर्ताओं का भुगतान हो सकता है। लेकिन जब इन्होंने कृषि मंत्रालय में एफिडेविट दी और कहा कि 86,673 करोड़ हमने 9.80 लाख अकाउंट होल्डरों से 86,673 करोड़ रुपए जो है निवेश लिया, उसमें लगभग 62,000 करोड़ एम्बे वैली में निवेश हुआ। आज उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? आज उस पर सहारा के मैनेजमेंट के चार्टकार और सकारात्मकता की बात करने वाले लोग उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? जब किसी भी कंपनी, कोई भी व्यावसायिक संस्था किसी दूसरी जगह निवेश करती है तो उसमें उसको 2 पैसे की अर्निंग हो, उसके लिए निवेश करती है। तो आज जो सहारा का जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का लगभग 62,000 करोड़ एम्बे वैली में निवेश हुआ, उस पैसे की वो पैसा वापस आए, उसकी बात क्यों नहीं हो रही? उसकी बात सहारा के अधिकारी, उसकी बात सहारा मैनेजमेंट के चार्टकार, सकारात्मकता की बात करने वाले लोग, आज वो लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज वो कह रहे हैं कि सहारा को ब्लैकमेल किया गया। भाई बताइए ना किसने ब्लैकमेल किया है? हिम्मत तो बताइए ना कि किसने ब्लैकमेल किया। क्या सेबी ने किया? क्या सरकार ने किया? क्या नियामकों ने किया? या सुप्रीम कोर्ट ने किया? क्लियर बताने की जरूरत है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट सहारा सेबी केस में आया, वो सहारा सेबी केस में बहुत अच्छा जजमेंट था। अगर वो जजमेंट इनका पैसा रिकवर करने का नहीं आता तो ये इसी तरह कन्वर्जन का खेल खेलते रहते। आज चर्चा ये होनी चाहिए कि इस 25,000 करोड़ में सहारा सेबी एस्क्रो अकाउंट से केवल 20% जमाकर्ताओं का पैसा मिल सकता है। लेकिन वो 62,000 करोड़ जो एम्बे वैली में निवेश किया गया और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं का वो पैसा था, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा वापसी की बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसमें सर्वाधिक शेयर सुब्रतो राज सहारा के, अब उनकी धर्मपत्नी के हैं। उसमें कई कंपनियों के नाम से जो है शेयर हैं, वो पैसे वापसी की बात होनी चाहिए। लेकिन आज सकारात्मकता की बात करने वाले लोग, यूट्यूब पर आने वाले और सहारा को सही दिखाने वाले लोग आज ये भूल जा रहे हैं कि बड़ा अमाउंट एक वो एम्बे वैली में निवेश है।
आज इसके अलावा इन्होंने 62,000 करोड़ रुपए एम्बे वैली में निवेश किया। लगभग 2250 करोड़ रुपए इन्होंने सहारा से भी केस में इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से दिया। तो लगभग जो 24,000 करोड़ रुपए बचता है, जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया गया, वो पैसा कहाँ है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। वो पैसा कहाँ है? वो पैसे से क्या मैनेजमेंट के लोगों ने अपना बड़ा बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया? क्या वो पैसा मैसेडोनिया और विदेशों में चला गया? आज इस पर भी चर्चा होने की ज़रूरत है कि पूरा इनकी ऑडिट शीट आनी चाहिए कि ये पैसा कहाँ कहाँ निवेश हुआ। क्यों एम्बे सहारा से भी केस के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं? विश्वासघात तो सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के साथ हुआ है। विश्वासघात तो इस देश के 12 लाख एजेंट साथियों के साथ हुआ है। विश्वासघात तो उन परिवारों के साथ हुआ है जो एजेंट थे, जो आज 4,000 एजेंटों ने आत्महत्या और डिप्रेशन में खत्म हो गए। विश्वासघात तो उन करोड़ों जमाकर्ताओं के साथ हुआ है जिन्होंने अपनी बेटियों के अच्छे शादी के सपने देखे, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के सपने देखे। उन जमाकर्ताओं ने अपने अच्छे मकान बनवाने के सपने देखे। विश्वासघात तो उन जमाकर्ताओं के साथ हुआ है जिन्होंने अपना वृद्धावस्था को सुरक्षित रखने के लिए MIS में निवेश किया। विश्वासघात तो उन क्यूसॉप के जमाकर्ताओं के साथ हुआ है जिन्होंने हाउसिंग और रियल एस्टेट से इनके कहे अनुसार उन्होंने कागजों को परिवर्तित कर दिया। विश्वासघात तो उन सहारा सिटी होम में मकान लेने वाले जमाकर्ताओं के साथ हुआ है कि उन्होंने पैसा और टोकन मनी देने के बाद में आज तक उनको फ्लैट और टाउनशिप उनको जो अलॉट नहीं हो पाई। तो विश्वासघात तो चाहे वो इनकी एवोल्व हो, चाहे वो इनका कॉमर्शियल हो, और जितनी भी इनकी स्कीमें हैं उन सभी में जमाकर्ताओं के साथ में छलने का काम हुआ। तो साथियों, आज सच देखने की ज़रूरत है और बात इसकी करने की ज़रूरत है कि जो सोसाइटियों से पैसा उठाया गया और 62,000 करोड़ एम्बे वैली में लगा, तो वो पैसा कैसे आएगा? इस पर सहारा का मैनेजमेंट आगे आकर बात करे। और जो शेष 24,000 करोड़ रुपए उस सहारा ने क्या किया, उस पैसे से वो पैसे की रिकवर करने की बात करे। सहारा गुमराह ना करे और सकारात्मक और नकारात्मकता के रूप में कई लोग टाई बेल्ट लगाकर और सुब्रत राज सहारा की छवि को दिखाकर जो है गुमराह करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को बचने की जरूरत है। अगर आप इतने सच्चे हैं, अगर आप सहारा को चाटुकारिता करते हुए इतने अच्छे हैं, तो आप जनता के कमेंट्सों को ऑफ करके क्यों रखते हैं? मेरे कमेंट्स चालू हैं, हो सकता है लोग मेरी बातों से इत्तेफाक ना रखते हों, लेकिन आज जो जनता है, जो जनार्दन है, जो वीडियो देख रही है और जो सुन रही है, आप कमेंट्सों को चालू करिए ना। देश की जो असली जमाकर्ता की परेशानी है उसको कमेंट्स के रूप में सुनिए ना। और मैं कहता हूं मेरे इस वीडियो के माध्यम से कि आज जो लोग आपको सकारात्मकता का पाठ पढ़ा रहे हैं वो आज कमेंट्स ऑफ करके आपको ज्ञान देते दिख रहे हैं। लेकिन न्यूज़ दुनिया वो चैनल है जो इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को सच की आवाज़ बताता है और देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को उजागर करने का काम करता है। आज विश्वासघात तो इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के साथ हुआ। विश्वासघात तो इस देश के 12 लाख एजेंट साथियों के साथ हुआ। आज करोड़ों जमाकर्ताओं के 65 करोड़ परिवारजनों का सपना धूमिल हुआ है, सपना धूमिल हुआ है। इसमें दोषी नियामक भी हैं कि जो लाइसेंस तो दे देते हैं और लाइसेंस देने के बाद अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को भूल जाते हैं। तो आज उन नियामकों पर भी कार्रवाई होने की ज़रूरत है। तो साथियों, दो ही विकल्प है कि सरकार इसमें जल्द से जल्द जो है हस्तक्षेप करे और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं श्रीमान चंद्रचूड़ जी, वो इसमें हस्तक्षेप करते हुए उस सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं के हित में एक बड़ा फैसला दें। अगर आपको लगता है कि न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल आपके हिस्से की लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।